मित्रों, नमस्कार। मित्रों, बात यह है कि विश्व में ऐसी चीज़ें बहुत कम हुई हैं जो पूरी की पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लें और दहशत जो है इतनी ज़्यादा तारी हो जाए कि कोई भी मुल्क जो है वो उससे पार पाने का कोई रास्ता तलाश ना कर पा रहा हो। ये बहुत बड़ी एक बात होती है। और मित्रों, इन दिनों में जब ये कोरोना वायरस की बात होती है तो मुझे वो थ्री इडियट वाला एक वो याद आ जाता है। डीन करेक्टर है उसमें, आपने देखा होगा। थ्री इडियट्स बहुत लोकप्रिय फिल्म रही थी अपने वक्त की, है भी। और उसमें एक डीन का करेक्टर है। उसका डीन का नाम भी बच्चों ने वायरस रख रखा है। और जब भी कोरोना की बात होती है तो वो डीन भी सामने आंखों के आ जाता है। मित्रों, वो डीन तो एक हास्यास्पद पात्र था, और ये जो है, ये वायरस जो है, ये बड़ा ख़तरनाक पात्र है। इसको इमेजिन करना, इसको एक प्रकार से पूरी तरह डिफ़ाइन करना ही मुश्किल हो पा रहा है कि आखिर है क्या, इसका स्वरूप क्या है। सही सही मानों में मैं आपको बताऊं कि इसका स्वरूप अभी तक तय नहीं हो पाया। इतना ये ख़तरनाक किस्म का वायरस है जिसके बारे में अता पता चल ही नहीं सकता जब तक टेस्ट ना हो जाए। उससे पहले इसका कोई अता पता नहीं चल सकता। मित्रों, ये मौसम ऐसा है, इस मौसम में अक्सर खांसी, ज़ुकाम, बुखार ये मामूली बातें हैं। जब भी मौसम तब्दील होता है उस वक्त ये माना जाता है कि ये लक्षण आ जाते हैं। और इन्हीं लक्षणों से पैदा होता है वायरस का। जब वो प्रमाणित होता है टेस्ट, उसके बाद पता चलता है कि ये अकेली खांसी, ज़ुकाम, सीजनल इफ़ेक्ट्स वो नहीं हैं, बल्कि ये बंदा वायरस से भी पीड़ित है, और कोरोना वायरस से पीड़ित है, जिसका सही सही अंदाज़ा कि कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वो कर सकता है, इसका सही सही अंदाज़ा हो नहीं पा रहा। अब मित्रों, दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया में आप देखिए, बहुत सारे ढेरों मुद्दे थे इन दिनों। भारत में तो बहुत सारे ढेरों मुद्दे थे। निर्भया वाला भी मुद्दा काफ़ी, उसके हालांकि उसके जो अभियुक्त थे, जो अपराधी थे निर्भया के, उन सबको फांसी आज सुबह हो गई, फांसी दे दी गई है। और लेकिन इसके बावजूद ये सारी की सारी खबरें, इतनी बड़ी बड़ी खबरें जो हैं, जो बड़ी एक सबक सिखाने वाली खबरें, जो इतिहास में एक नया पन्ना दर्ज हुआ अपराध के और इंसाफ के इतिहास में, वो सारी की सारी हाशिए पर धीरे धीरे सरकती गई। और सबसे पहले शिखर पर कोरोना वायरस जो है वो सवार हो गया। कोरोना का मतलब, जैसे मैं आपको पहले भी एक बार बयान कर चुका हूँ, कोरोना का मतलब कोरोनेशन से है, मुकुट से है। और एक कांटेदार मुकुट, ये इसे कोरोना जो है, इसका ये जो डिस्क्रिप्शन है, शाब्दिक डिस्क्रिप्शन, वो ये है। और ये इसकी जो खबरें हैं कहीं मिटने में नहीं आ रही हैं, और चारों तरफ इतना ज़्यादा एक आतंक फैला हुआ है कि अब हर व्यक्ति जो है वो इस तलाश में है कि मेरे पास 2-3 महीने का राशन होना चाहिए, ताकि ऐसा, क्योंकि वक्त आने वाला है, लोगों को आशंका है कि कभी भी भारत जैसे देश में भी लॉकडाउन हो सकता है, कि पूरी की पूरी, पूरा का पूरा मुल्क ही एकदम लॉकडाउन कर दिया जाए और किसी को बाहर आने की अनुमति ना मिले। और WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट जो है, जो शुरुआती रिपोर्ट है, वो बहुत डराने वाली है कि आने वाले दिन जो है हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए सुखद नहीं है। वो समझते हैं कि अगर सही बंदोबस्त ना किए गए, सही बचाव के साधन ना लाए गए, तो ये इस मुल्क में भी सबसे ज़्यादा तबाही मचा सकता है। और सबसे बड़ी हमारी मुसीबत मित्रों ये है कि ये सबसे, इसकी जीने की शर्त, इसके कोरोना वायरस के माहौल में जीने की शर्त सबसे बड़ी स्वच्छता है। और अब भी हमारे यहाँ सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में ऐसी जो स्लम एरियाज़, कॉलोनीज़ हैं, जहाँ पर स्वच्छता भरपूर सरकारी प्रयासों के बावजूद भी अभी तक हम कायम नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ऐसे माहौल में किसी वक्त भी ये बीमारी जो है, ये वायरस जो है, अपना इफ़ेक्ट जो है वो डीप रूटेड कर सकता है। और सबसे दिक्कत वाली बात ये हो जाएगी कि हम उन जगह पे, ऐसी जगहों पे हम लोग शायद जो मेडिकल जो एड है वो भी पहुंचाने की स्थिति में ना हों। और उस वक्त ये भी हो सकता है कि उनको, मरीज़ों को वहाँ से लाना जो है वो अपने आप में एक बड़ा जोखिम भरा काम हो जाएगा। और ऐसे में ये भी तैयारी की जा रही है कि मेडिकल टीम्स बना दी जाएं जो वहाँ पर मौके पर जाकर उनका इलाज करें। बहरहाल ये सारा सिलसिला ऐसा है, ये डराने वाला है। लेकिन डराने वाले इस सिलसिले में जो एक अच्छी जो बात ये है कि हमारी देश की सरकार इस बारे में पूरी तरह जागरूक है। स्वयं प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस भयावह किस्म की बीमारी से लड़ने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया। उनको बताया कि आप इन तरीक़ों से लड़ सकते हैं, और इसके लिए
हालांकि सामाजिक रिश्ते बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि डिस्टेंस पे रखे जाएं, सोशलाइजेशन जो है इसको डिस्टेंस पे रखो, थोड़ी दूरी रखो, बना के रखो। ये कोशिश ना करें आप कि आप एक भीड़ का हिस्सा बने, ये कोशिश ना करें कि आप ऐसी जगह पे जाएं जहां मॉल्स हों, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हों, जहां मेला लगा हो। तो इन मेलों पे पाबंदी है। और अब तो ये है कि पंजाब में भी, हमारे पंजाब में भी और बहुत सारे अन्य राज्यों में भी ऐसी जगह पे पाबंदी लगा दी गई है जहाँ रेस्टोरेंट हैं, जहाँ ढाबे हैं, कि वहाँ पर बैठकर खाना खाने पर सख्त पाबंदी है। आप लीजिए अपना खाना, पैक करवाइए और अपने घर जाके खाइए, वहाँ पर बैठकर खाने की आपको इजाज़त नहीं है। बहुत सारी बसें जो हैं पंजाब में, तो पूरी की पूरी सरकारी बसें बंद कर दी गई हैं, ठप कर दी गई है व्यवस्था पूरी की पूरी। जो सड़क, जो मार्ग है, उस पर परिवहन की इजाज़त नहीं है। और ये स्थिति रेलों के साथ भी है। लगभग 150 जो ट्रेन्स हैं वो या तो कैंसिल कर दी गई हैं या स्थगित कर दी गई हैं, उनके रूट बदल दिए गए हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि उनमें भी भीड़ भाड़ बिल्कुल नज़र ना आए। और दहशत के मारे लोग अब निकलते नहीं हैं। अब आप चंडीगढ़ जैसे शहर में आप देख लीजिए कि वहाँ पर भी आपको बाज़ारों में, जिन बाज़ारों में लगातार भीड़ रहती थी, उन बाज़ारों में आपको इक्का दुक्का बंदे नज़र आते हैं। गाड़ियों की संख्या एकाएक कम हो गई है। अभी कुछ महीने पहले तक लोग कहते थे कि चंडीगढ़ में भी ट्रैफ़िक को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहा, लेकिन अब एकदम से स्थिति ये आ गई है कि सड़कों पर जो ट्रैफ़िक है वो भी बड़ी धीमी रफ्तार का है और कम है, संख्या में कम है। तो एक जागरूकता तो आई है कि हम लोग किसी भीड़ का हिस्सा ना बने। अब कोई रैलियां नहीं होंगी, किसी रैली की परमिशन नहीं है। अब ये नहीं हो सकता कि आप 2-2,500 बंदे लेकर कहीं पर प्रदर्शन कर सकें, ये मुमकिन नहीं है। ये चीज़ें, इन सब चीज़ों पर पाबंदी सरकार की ओर से भी लगा दी गई है। और बहुत सारे NGOs ने भी अपने अपने लोगों से ये अपील की है कि वो किसी भी ऐसी ऐसी एक रैली का, प्रदर्शन का, या एक किसी मेले का या किसी समागम का हिस्सा ना बने जिसमें भीड़ आने की उम्मीद हो, आशंका हो। अब आशंका की जाती है, पहले उम्मीद लफ्ज़ का इस्तेमाल होता था, अब आशंका की बात हो गई है। मित्रों, सारे जो धर्म स्थान हैं वो सारे के सारे लगभग बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो शिरडी का मंदिर हो, चाहे वो ये यात्रा हो, अपनी कटास राज की यात्रा हो, या अपनी नया जो कॉरिडोर बना है इसकी यात्रा हो, करतारपुर साहब की, और वैष्णो देवी की यात्रा पर भी सख्त पाबंदी है। अब वहाँ बॉम्बई में गणेश जी को याद करने भी बहुत कम लोग दूर दूर से याद करते हैं। शिरडी साईं बाबा के यहाँ तो इजाज़त ही नहीं है वहाँ लोगों को जाने की, और तो दूर से ही लोग दर्शन कर सकते हैं, या फिर TV स्क्रीन लगा दी गई है कि अगर नमस्कार कहीं भी किसी को करना हो तो यहाँ पर कर लो। तिरुपति में भी यही स्थिति है। और ये लगभग सभी धर्मों के धर्म स्थानों में ये स्थिति आ चुकी है कि वहाँ पर किसी भी दर्शनार्थी को, श्रद्धालु को जाने की इजाज़त नहीं है। और मित्रों, ये पूरे आने वाले जो 9 दिन हैं, 25 मार्च के बाद ये नवरात्रों के दिन होते हैं, लेकिन नवरात्रों के दिनों में भी माता मनसा देवी का तीर्थ हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे शेष देवियाँ हों, वहाँ पर किसी प्रकार के मेले की या आयोजन की या विधिवत पूजा के लिए वहाँ भीड़ में इकट्ठा होने की सख्त बनाई है, कोई इजाज़त नहीं है। और सबको यही राय दी गई है कि आप अपनी देवी को, अपने इष्ट को, अपने देवता को अपने घर बैठे याद कीजिए, अध्यात्म में डूब जाइए। और इस बात की चेतावनी हमारे प्रधानमंत्री ने भी दी है। उन्होंने कहा कि जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। और ये पहली बार हुआ है मित्रों कि उनके स्वयं प्रधानमंत्री ने बड़े सख्त और बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बात का आह्वान किया है कि इस रविवार को जनता कर्फ्यू के नाम से एक नई परिकल्पना दी गई है कि जनता अपने लिए, अपने ऊपर एक कर्फ्यू लागू करेगी, कर्फ्यू की स्थिति लागू करेगी, और उस दिन कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। और ये कर्फ्यू लगातार चलेगा। और शाम को 5 बजे आप सब लोग मिलकर अपने अपने घरों में घंटियां बजाकर सिर्फ उन लोगों का अभिनंदन करेंगे जो इतने संवेदनशील हालात में भी आपकी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं। उनमें पुलिस के सिपाही भी हैं, उनमें फ़ौजी भी हैं जो सीमाओं पर तैनात हैं, उनमें अन्य जीवनोपयोगी अनिवार्य सेवाओं में काम करने वाले लोग भी हैं। और इन सब की तारीफ़ करने के लिए, इन सब के लिए दुआएं करने के लिए 15 मिनट का समय रखा गया है। और कि 15 मिनट के समय के बीच में आप 5 मिनट लगातार ताली बजाकर या घंटियां बजाकर उन लोगों का अभिनंदन करेंगे और अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करेंगे। तो ये एक प्रकार से एक ऐसी कवायद है जो की जा रही है ताकि देश के जितने भी लोग बच सकें इस महामारी से, उन लोगों को बचाया जाए।
और अभी भी आशंकाएं बनी हुई हैं कि आने वाला एक जो महीना है वो समझा जा रहा है कि ये बड़ा ख़तरनाक है, और इस महीने में 31 मार्च तक तो सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद ही हैं। और ये गतिविधियां जो धीरे धीरे, इस बात की आशंका है कि ये व्यापक स्तर पर ऐसे सरकारी दफ्तरों पर भी लागू हो जाएं जहाँ भीड़ रहती है या ज़्यादा लोग जाते हैं। तो ये चीज़ें, स्थिति ऐसी है कि इनसे निपटना मित्रों सबसे बड़ा तरीका एक ही है, स्वच्छता। आप बार बार हाथ धोते रहिए और कोशिश कीजिए। हमारी प्रवृत्ति में बहुत सारी हमारी कमज़ोरियां हैं कि हम लोगों का हाथ अनायास ही हमारे मुंह की ओर चला जाता है और आँखों की ओर और नाक में, और हमें अपना मुंह साफ़ करने की बार बार एक अभ्यास सा बना हुआ है। तो ये सब चीज़ों पर रोक सख्ती से हमें स्वयं ही लगानी होगी। इसके लिए कोई पुलिस में पर्चा नहीं होगा, लेकिन हमें स्वयं अपने लिए, अपनी परिवेश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ये सारी की सारी रोकथाम की व्यवस्था हमें स्वयं करनी होगी मित्रों। इसलिए किसी किस्म की कोताही न बरतें, स्वच्छता का ख़ास ध्यान रखें। और ये स्वच्छता सिर्फ आपके हाथों में नहीं, आपके जहन में, आपके दिल में, आपके जिस्म में, हर जगह होनी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।